याद है 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें धोनी ने लास्ट ओवर इन एक्सपीरियंस जोगिंदर शर्मा को दिया था, जबकि हरभजन और इरफान पठान के ओवर बचे हुए थे। ऐसे में धोनी के इस डिसीजन ने सबको चौंका दिया था। सबकी सांसें अटक सी गई थी क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 13 रन। ऐसे में धोनी की जगह कोई और कैप्टन होता तो शायद वो ओवर हरभजन या इरफान पठान को देता और हो सकता था इंडिया वर्ल्ड कप हार जाता। तुमने बहुत बार सुना होगा धोनी की स्पीड के बारे में, उनकी स्टंपिंग के बारे में, उनके हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में और उनकी पावर हिटिंग के बारे में। बट आज मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, कोई क्रिकेट से रिलेटेड बात नहीं होगी। MS धोनी के कोट्स, आर्टिकल और उनके इंटरव्यूज को मैंने ध्यान से सुना और उनके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश की। 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारे दिमाग के तार तार खोल देंगे, जिन्हें अप्लाई करके तुम अपनी लाइफ को एक नहीं बल्कि कई स्टेप आगे ले जाओगे। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखो, भीड़ के साथ चलना सबसे इजी होता है क्योंकि वहां हमें बाकी लोगों को देखकर मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि इतने सारे लोग चल रहे हैं तो शायद मेरे लिए भी ये रास्ता ठीक ही होगा। आपने देखा होगा जब भी मैच टफ सिचुएशन में फंसा होता था तब भी धोनी के फेस पर एक्सप्रेशन सेम रहता था। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में जब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे टॉप के बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे तब धोनी ने खुद से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर युवराज और सुरेश रैना से खुद को ऊपर बैटिंग के लिए भेजा क्योंकि वो वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को ज्यादा अच्छे से खेलते थे। शुरुआत में उन्होंने पारी को संभाला और लास्ट में एक 6 लगाकर वर्ल्ड कप इंडिया के नाम किया। असली लीडर वो होता है जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और भीड़ से थोड़ा हटकर सोचता है। पर तुम्हारा फैसला बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सोच सिंपल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम लाइफ में अक्सर ये गलती करते हैं कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचते हैं। अलग सोचो बट सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल रखो। जैसे अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं कॉम्प्लिकेटेड या टफ प्लान ना बनाकर एक सिंपल आइडिया लूँगा और अपने क्लियर फोकस के साथ बस शुरू कर दूंगा। धोनी कहते हैं लीडर बोर्न नहीं होता, वो अपने काम पर एक्शन करके लीडर बनता है। हम सब पास्ट की गलतियां सोचकर परेशान होते हैं और फ्यूचर की चिंता करके डरते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। धोनी कहते हैं जब तुम आउटकम के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो माइंड प्रेशर फील करता है। उनका मानना है कि अगर तुम केवल प्रोसेस पर ध्यान दोगे कि किसी काम को मैं कितने अच्छे से कर सकता हूँ तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। मानो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो कहता है मुझे अपने अकाउंट पर 1 साल में 100K फॉलोवर्स करने हैं, तो अगर वो केवल 100K फॉलोवर्स के बारे में ही सोचता रहेगा तो डिप्रेस्ड हो जाएगा और माइंड प्रेशर फील करेगा। वही अगर वो ये सोचे कि मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है, अच्छी स्क्रिप्टिंग, अच्छी एडिटिंग, अच्छा वॉइस ओवर करना है, तो वो कहीं ना कहीं उस गोल तक पहुंच जाएगा। धोनी कहते हैं कोशिश हमें आखिरी दम तक करनी चाहिए, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या लाइफ का कोई भी गोल। तुम किसी भी इंसान से पूछना जिसने अपनी लाइफ में मास्टरी की है, वो एक ही बात कहेगा, हार या जीत मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है लास्ट तक टिककर प्रोसेस को एंजॉय करना। अगर आप पूरी कोशिश करने के बाद हारते भी हो तो इससे सीखकर नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहते हो। देखो, ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि गलती सबसे होती है और गलती करके ही हम सब सीखते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की तो आप यकीन मानना या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने मन लगाकर काम किया ही नहीं है। धोनी का मानना है गलती होना एक नॉर्मल सी बात है अगर तुम अपने गोल की तरफ लगातार ईमानदारी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं अगर मैं किसी मैच में एक गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता हूँ तो ये एक गलती हुई, वही अगर मैं अगले मैच में ऐसी बॉल पर फिर से वही शॉट मारकर आउट हो जाता हूँ तो वो गलती नहीं बेवकूफ़ी है। हम क्या करते हैं, गलती को प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए इस गलती से सीखने वाली चीज़ क्या है। एडिसन ने बल्ब बनाते समय इसको बखूबी समझा। वो जितनी बार भी फेल होते वो जान जाते थे कि बल्ब इस तरीके से तो नहीं बन सकता, एक और नया तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। रियल में ऑनेस्टी का मतलब है खुद को सही से जान लेना। धोनी हमेशा कहते हैं कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सक्सेसफुल पर्सन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप एक अच्छे लीडर या प्लेयर हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वीकनेस मतलब अपनी कमियों को पहचान कर उनको एक्सेप्ट करना। धोनी ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो टेक्निकली परफेक्ट बैट्समैन है। उनको आपने बहुत कम देखा होगा विराट कोहली के जैसे कवर ड्राइव खेलते हुए। इस चीज़ को उन्होंने कई बार ओपनली एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने माना कि वो पावर हिटिंग और हेलीकॉप्टर जैसे शॉट में ज़्यादा इफेक्टिव है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें पता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग यानी भीड़ के सामने बोलने में अच्छे नहीं हैं, बट
राइटिंग, जो एक टॉप लेवल की स्किल होती है, उसमें अच्छे हैं। तो राइटिंग से शुरुआत करके धीरे धीरे हम स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम जैसे भी हो, ईमानदारी से बस खुद को एक्सेप्ट करो। इसी माइंडसेट से धोनी ने अपनी लाइफ में वो सब अचीव किया जो एक क्रिकेटर करना चाहता है। मुझे तुमको जो बताना था मैंने बता दिया। अब तुम्हें देखना है इस वीडियो को बाकी वीडियो के जैसे नॉर्मली देखकर चले जाओगे या रेडी हो धोनी के क्रिएटिव माइंडसेट को फॉलो करके खुद को बदलने के लिए। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ देन कमेंट यस आई विल चेंज।